See students, today we have discussed about the trigonometric table या trigonometric ratio table. Given value 0, 30, 45, 60 and 90. मुझे बताओ कितने क्वाड्रेंट होते हैं? क्वाड्रेंट 4 होते हैं. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए 0 अपॉन 4, मैंने 4 क्यों लिखा? समझ में आया ना? 4 क्वाड्रेंट. 30 अपॉन बेटा 30 अपॉन मींस फॉर एग्जांपल दिस इज द 0 1 2 3 4. यहाँ पर बेटा यहाँ पर 1 अपॉन 4, यू अंडरस्टैंडिंग? 2 upon 4, 3 upon 4 and 4 upon 4. You understanding? आप जानते हो बेटा यहाँ पर हम यूज करते हैं पाइथागोरस का सिस्टम. ट्रायंगल में यूज करते हैं. We take the under root. We take the under root. स्क्वायर रूट जिसे कहेंगे हम, इसे रूट ले लेंगे. इतना समझ में आ गया सभी के? What is the square root of the 0? 0. 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0. ओके. और 4 का स्क्वायर रूट 2. 0 को अगर 2 से डिवाइड किए तो आंसर कितना आएगा? 0. तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 0. यू अंडरस्टैंडिंग? आप जानते हो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर आएगा 1/2. अब समझ में आ गया सभी के? 2 1 जा 2 2 जा 4. आप जानते हो बेटा यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया. 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1 और 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? नहीं निकलता है, तो हम इसको कैसे ले लेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट 2. अंडरस्टैंडिंग? आप जानते हो स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, हम 3 को ऐसे लिखेंगे 3. 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2 रूट 3/2. 4 1 जा 4. ओके. 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1. यू चेक इट. करेक्ट ऑल दिस वैल्यू. 0 1/2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2 एंड 1. करेक्ट है? ओके. अब क्या करना है देखो, ये जो मैंने आंसर लिखा ना cos थीटा को उल्टा लिखना है. पहले 1 लिखना है, बाद में रूट 3/2 लिखना है, बाद में 1 अपॉन रूट 2 लिखना है, बाद में 1/2 लिखना है और बाद में 0 लिखना है. ये तो समझ आ गया सभी के? ओके. अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर tan थीटा है. आपको पता है tan का रेशियो का फॉर्मूला कौन बताएगा? साइन अपॉन कॉस. वेरी गुड. ये साइड दिखाई दे रहा है? ओके. सी बेटा tan थीटा व्हाट इज द रेशियो फॉर्मूला? sin थीटा अपॉन cos थीटा. ये tan का रेशियो का फॉर्मूला है. तब क्या करना है स्टूडेंट, देखो sin भी हमारे पास में, cos भी हमारे पास में, बस वैल्यू पुट करनी है. देखिए स्टूडेंट पर इसीलिए तो मैं sin थीटा कितना है? 0 अपॉन cos थीटा कितना है? 1. आप जानते हो 0 को अगर 1 से डिवाइड करें तब भी आंसर कितना आता है? 0 ही आता है. कैसा समझ में आ गया? ठीक है. आप देखिए स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ sin थीटा कितना है? 1/2. ये डिवीजन है तो डिवीजन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ. ओके. एंड व्हाट इज द cos थीटा? रूट 3/2. इतना समझ में आ गया? देखिए स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2 डिवीजन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन. टेक द रेसिप्रोकल. 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे. 2 1 जा 2 कट हो गया. 1 1 जा 1 एंड रूट 3 1 जा रूट 3. तो यहाँ पर आ गया बेटा 1 अपॉन रूट 3. समझ में आ गया सभी के? ठीक है. फिर से मैं इसे इरेज कर दूंगा. 45 सेम वैल्यू ना. ओके. सी 1 अपॉन रूट 2, ये डिवीजन, तो डिवीजन को इस तरह लिख देंगे बेटा 1 अपॉन रूट 2. फिर से ये साइड का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है हमें, जिसे वैसे चलन कहते हैं. 1 अपॉन रूट 2 इनटू ये 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे जाएगा. 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, कितना बचा? सिर्फ 1. तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1. यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. अब उसके बाद में मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट्स 60 पे. रूट 3 साइन थीटा कितना है? रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना है? 1 अपॉन 2. रूट 3/2 डिवीजन इनटू हो जाएगा. 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे जाएगा. 2 2 कैंसिल, 1 बचा. तो रूट 3/1, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? रूट 3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. 1 होता है इसके नीचे. यू अंडरस्टैंडिंग? अब स्टूडेंट हमें जाना है बेटा लास्ट पे. साइन थीटा कितना है? 1. कॉस थीटा कितना है? 0. देखिए आप यहाँ पर 0 आ गया, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है ना तो नॉट डिफाइंड. हम इसे क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड. और कैसे लिखते हैं इसे? आपकी बुक में आता है इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू निकलती नहीं. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी. देयर आर द टू सिंबल. ऑब्लिक करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी या तो नॉट डिफाइंड. कितनों को समझ में आ गया? इतना आ गया समझ में? ठीक है. अब क्या करना है? साइन कॉस टैन, उसके अंदर क्या है हमारे अंदर? सेक या कोसेक है? कोसेक है. तो अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स कोसेक थीटा. क्या ले रहा हूँ? कोसेक थीटा. अब कोसेक का रेसिप्रोकल फॉर्मूला कौन बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम कोसेक थीटा पे 1 साइन थीटा का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करना देखिए, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना है 0, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, ये तो सिंगल वैल्यू है, साइन थीटा कितना 0, जब भी 0 आया तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए नॉट डिफाइंड, क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, अंडरस्टैंड इट, ओके। सेकंड थिंग, अब हमें लेना है 30 पे 1/1 साइन थीटा कितना है 1/2, तो डिवीजन को ऐसा करना है, अपनी डिवीजन ऐसा करना है, साइन थीटा कितना आया 1/2, यहाँ पर लेना है 1/2, 1 ऐसे लिखना है, डिवीजन करना है इनटू 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 1 कैंसिल, कितना बचा 3 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, अंडरस्टैंडिंग। अब स्टूडेंट्स में थोड़ा फास्ट चलता हूँ, 1/1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना है 1/√2, यहाँ लिखिए 1 इंटू √2 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे जाएगा, 1 कैंसिल, कितना आंसर आया √2 आया, ठीक है। अब इसके बाद में सेम मेथड, √1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज हाउ मच √3/2, 1 इंटू 2 ऊपर चलेगा √3 नीचे, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा 2/√3, और लास्ट में हम लेंगे स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना है 1 से 1 गया, कितना बचा 1 ही, नॉट ए 0, डिवीजन में 1 ही बचा। उसके बाद में कोसेक में सेक थीटा का रेसिप्रोकल फार्मूला कौन बताएगा, सेक थीटा का 1/cos थीटा, ओके। तो हम यहाँ पर लेंगे 1 cos थीटा कितना है डिवाइडेड बाय 1 से 1 गया बेटा 1 ही बचा, ठीक है 1। नेक्स्ट पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना है √3/2, 1 इंटू 2 ऊपर चलेगा √3 नीचे चलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा 2/√3। सेम मेथड 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसमें देखो कितना है 1/√2, 1 इंटू 2 ऊपर चलेगा √2 ऊपर चले जाएगा बेटा, और 1 नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ही कट गया, कितना बचा 3√2, यहाँ पर हम लिखेंगे √2, यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना है 1/2, 1 इंटू 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, कैंसिल हुआ बचा 2, यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट देखिए आप 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना है 0, जब भी इसके नीचे 0 तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए नॉट डिफाइन या इंफिनिटी, इतना समझ आ गया। अब लास्ट साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट, अब कॉट किसका भाई है टैन का, किसका भाई है टैन को इस तरह लिखे, तो कॉट को ऐसे लिखो, उल्टा लिखो, नॉट डिफाइन, ओके। और में √3 और में 1 और में 1/√3 और आखिर में 0, चेक इट करेक्ट वैल्यू, यस और नो, चेक करो आंसर करेक्ट है। आई होप ये समझ में आ गया टेबल किस तरह बनाना है, चीटिंग करने की जरूरत है इसमें, राइट नाउ